तो यार स्पाइडरमैन नो वे होम का सेकंड ट्रेलर हो चुका है रिलीज, और यार कसम से काफी तगड़ा ट्रेलर था ये। बहुत सी चीजों को इस ट्रेलर ने कर दिया है कंफर्म। तो आओ यार इसके बारे में जल्दी से जल्दी थोड़ी बातें करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है पीटर के रोने से, जो कि यार इंडिकेट कर रहा है किसी मेजर डेथ सीन को। अब ये डेथ किसकी है हम आगे के वीडियो में बात करेंगे अभी, पर उससे पहले कुछ और सीन्स के बारे में जान लेते हैं। तो अगला सीन है पीटर और एमजे का मिडनाइट गुटुरगु वाला सीन, जो कि पिछले ट्रेलर में देखा गया था। बस यहाँ फ़र्क इतना है कि पीटर यहाँ बता रहा होता है एमजे को कि कैसे उसकी लाइफ बदल चुकी है जब से उस मकड़ी ने उसे काटा था। अब आइडेंटिटी रिवील के बाद पीटर छुपते फिर रहा है पूरी दुनिया से एमजे के साथ, और वही चीज़ हमें इस सीन में भी देखने को मिलती है, जहाँ एमजे और पीटर अंडरग्राउंड ट्रेवल कर रहे होते हैं। अब दुनिया जमाने से छिपने के बाद और डॉक्टर ऑक्टोपस से पिटे जाने के बाद पीटर हमें स्ट्रेंज सैंक्चम के बेसमेंट में देखने को मिलता है स्ट्रेंज से बात करते हुए। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि पीटर ने अपने वही सूट पहना हुआ है जो कि उसने ब्रिज वाली फाइट सीक्वेंस में पहना था, और वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बता रहे होते हैं कि जो भी तुमने मंत्र से छेड़छाड़ की है इसके चलते कुछ बिन बुलाए मेहमान आ चुके हैं इस यूनिवर्स में। इस सीन पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के बाल बिखरे हुए हैं थोड़े से, जो कि इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की भी ब्रिज वाली फाइट सीक्वेंस में इन्वॉल्वमेंट रही है। अब इस बात को थोड़ा और बेस देने के लिए मैं आगे बात करूंगा, पर उससे पहले कुछ सीन्स की बात पहले कर लेते हैं। फिर पिछले ट्रेलर से सारे विलन्स की झलक हमें देखने को मिल रही है। ग्रीन गॉब्लिन का क्लासिक सूट, पीटर का ब्लैक गोल्डन सूट का एक क्लियर कट देखने को मिल रहा है। फिर यही नहीं, ब्रिज वाली ऑक्टोपस और पीटर की फाइट देखने को मिल रही है, जहां हमें डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर को पीटते हुए दिख रहे हैं। और फिर हमें उस सीन के भी दर्शन हो जाते हैं जहां डॉक्टर ऑक्टोपस अपने टेंटिकल्स को आयरन स्पाइडर सूट के नैनोटेक से अपग्रेड कर रहे होते हैं। अब यार यहाँ एक झोल है, क्योंकि हमें ये तो दिखा दिया गया कि डॉक ऑक पीटर के नैनो सूट को एब्जॉर्व कर रहे हैं, बट यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या डॉक ऑक द्वारा बनाई गई एआई टोनी की एआई से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है? तो इसके बारे में आपको क्या लगता है मुझे अपनी राय कमेंट करके जरूर देना। बट मेरा जो आंसर है वो है कि हाँ, शायद डॉक ऑक की जो एआई है वो अब डॉक ऑक के कंट्रोल में ना होने की वजह से, जैसा कि हमने स्पाइडरमैन 2 की मूवी में देखा था, आयरन स्पाइडर सूट की एआई को टेक ओवर कर रही है। और जब एआई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो क्या कर सकती है हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा ही हुआ है। तो ऐसे में डॉक ऑक का नैनो सूट एब्जॉर्व करना कोई उतनी भी बड़ी बात मेरे लिए नहीं है। अब बस अगला सीन बहुत हद तक कंफर्म करता है डॉक्टर स्ट्रेंज की इन्वॉल्वमेंट को ब्रिज वाली फाइट सीक्वेंस में। तो दोस्तों ऐसा मैं कैसे कह रहा हूँ, इसका आंसर है कि आप देख सकते हो इस सीन में कि डॉक्टर ऑक्टोपस एक जेल टाइप के कमरे में बंद है, जो कि प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक से प्रोटेक्टेड है। अब ऐसा हो सकता है कि ब्रिज वाली फाइट में डॉक ऑक को जब ये पता चला हो कि टॉम हॉलैंड का पीटर पाकर वो पीटर पाकर नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने पीटर को छोड़ दिया हो, और तभी तक डॉक्टर स्ट्रेंज ब्रिज पर आ गए हों और वहां से डॉक्टर ऑक्टोपस और ग्रीन गॉब्लिन को कैद करके बेसमेंट में बंद कर दिया हो। और फिर पीटर अपने फ्रेंड्स के साथ उन्हें वहां विजिट करने पहुंचेगा, जहां ग्रीन गॉब्लिन उसे मैनिपुलेट करेगा, जिसकी वजह से पीटर आगे चलकर गोश्ट बॉक्स चुराएगा। ट्रेलर में आगे बढ़ने पर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि यहाँ अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उन्हें वापस उनके रिस्पेक्टिव यूनिवर्स में भेजना होगा। अब यही वो मोमेंट होने वाला है जहाँ पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज में आर्ग्यूमेंट होना शुरू होगी, और कॉज बनेगी डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस पीटर वाली फाइट की। इस सीन में आप देख सकते हो इलेक्ट्रो को, जो कि अपनी ब्लू फॉर्म में है बट येलो लाइटनिंग एब्जॉर्व कर रहा है, और पीटर सामने किसी को फेस कर रहा है जो कि ऑब्वियसली सैंडमैन होने वाला है, जैसा कि हमने ट्रेलर 1 में देखा था। अगले सीन में हम देख सकते हैं जे जोना जेमसन को, जो कि स्पाइडरमैन की रिपोर्टिंग कर रहा है, और कुछ देर बाद हमें वो एक इविल स्माइल देते हुए भी दिखता है, जो कि वो स्पाइडरमैन को पिटते हुए देख के दे रहा है। और वैसे भी दे भी क्यों ना, ये तो ऑब्वियस है कि जे जोना जेमसन स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा हेटर है। दोस्तों अब यहाँ बैकग्राउंड में हमें वॉइस सुनने को मिलती है डॉक्टर ऑक्टोपस की, जो कि वार्निंग दे रहे हैं पीटर पाकर को कि आगे चलकर जो भी होने वाला है वो बवाल मचाने वाला है। इसके बाद से चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बता रहे होते हैं कि ये सभी विलन्स जो दूसरे यूनिवर्स से यहाँ आए हैं वो स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारे जाएंगे, जो कि यार पीटर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, और यही पीटर करेगा सबसे बड़ी गलती, और विलन्स को बचाने के लिए करा देगा उन्हें आज़ाद, और कहीं ना कहीं इन सभी विलन्स का जो मोटिव होगा वो उन्हें विवश कर देगा मूवी में होने वाले डिस्ट्रक्शन को अंजाम देने में। अब ये कैसे होगा, इसका आंसर तो हमें मूवी देखने पर ही पता चलेगा।
अगले फ्रेम में हमें दिखाया जाता है पीटर को एक पंपकिन बॉम्ब कैच करते हुए, जिसे कि वो सक्सेसफुली रोक नहीं पाता है और वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है। बट मेरे हिसाब से इस ब्लास्ट में आंट मे के साथ कुछ लफड़ा हो सकता है, जिसे मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा अभी इस वीडियो में, तो बने रहो। और यही कारण है कि पीटर को थोड़े बहुत फेस कट्स भी आ जाते हैं। अब अगले कुछ छोटे छोटे सीन्स हैं जहाँ पीटर गोश्ट बॉक्स लेके भाग रहा होता है और स्ट्रेंज उसे पकड़ रहे होते हैं और वही आत्मा निकालू गेम चलता है इन दोनों के बीच। फिर नेक्स्ट हमें एम्पायर मैगजीन वाला और नैनोटेक वाला सीन देखने को मिल जाता है और अगले सीन में इलेक्ट्रो पीटर को दौड़ा के मार रहा होता है। बट जो नेक्स्ट सीन है वो एक इंटरेस्टिंग सीन है। अब यहाँ एक क्लिप प्ले होती है जिसमें हम देख सकते हैं इलेक्ट्रो को डॉक ऑक पर अटैक करते हुए। तो दोस्तों ये जो क्लिप है वो बहुत से क्वेश्चंस खड़े कर रही है कि क्या डॉक ऑक पीटर के साइड है। अगर वो नहीं होते पीटर के साइड तो क्या इलेक्ट्रो का डॉक ऑक पे अटैक करने का क्वेश्चंस बनेगा। तो दोस्तों इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। तो दोस्तों ये जो अगला सीन है वो हमारे लिए थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है हम फैंस के लिए। ये पाइप कंस्ट्रक्शन एरिया देखो, कुछ याद आ रहा है? पिछले दिनों में कुछ टोबी और एंड्रयू के जो लीक्स आए थे वो अब कंफर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही नहीं, बहुत से ऐसे लीक्स हैं जो कि इस ट्रेलर में कंफर्म होते हुए दिख गए हमको। तो दोस्तों यहाँ से हमें थोड़ा अवेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो लीकर्स हैं दिसंबर से पहले ही हमारे लिए पूरी मूवी स्पॉइल करके रख देंगे। इसीलिए अब बेटर ये रहेगा कि अगर आप नो वे होम की जो मूवी है वो स्पॉइलर फ्री देखना चाहते हो तो अभी से ही सोशल मीडिया को बाय बाय कह दो। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। तो दोस्तों अगले सीन में हमें देखने को मिलता है ग्रीन गॉब्लिन का अपग्रेडेड सूट, जो कि लीक्स में ऑलरेडी ही रिवील हो चुका था। दोस्तों बहुत से लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये गॉब्लिन होने वाला है, बट आपको बता दूं कि ये गॉब्लिन नहीं है, ये ग्रीन गॉब्लिन के ही पुराने सूट का अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है। अगले सीन में आंट में हमें दौड़ते हुए दिखाई दे रही हैं, जो कि प्रोबेबली हैप्पी की तरफ भाग रही हैं, क्योंकि आप पुलिस कार्स की लाइट की रिफ्लेक्शन उनके चेहरे पर देख सकते हो। और ये तब का सीन हो सकता है जब हैप्पी के ऊपर ब्लास्ट हुआ हो। आंट में हैप्पी की तरफ भागेंगी तभी ग्रीन गॉब्लिन आएगा, पंपकिन बॉम्ब फेंकेगा और पीटर उस बॉम्ब से आंट में को बचाने की कोशिश करेगा। पर इस ब्लास्ट में आंट में हो सकता है थोड़ी सी इंजर्ड हो जाए और प्रोबेबली हमें आगे चल के पता चले कि या तो हैप्पी हैवली इंजर्ड हुआ है या तो मर ही चुका है, जो कि नो वे होम में एक मेजर डेथ वाली लीक को भी कंफर्म कर सकता है। जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हो कि पीटर बैकग्राउंड में आग लगी हुई है और पीटर आंट में से ये कह रहा है कि ये सब उसी की गलती है कि वो लोगों को नहीं बचा पाया। तो ये हो सकता है कि हैप्पी की डेथ को इंडिकेट कर रहा हो या तो कुछ लोग मारे गए हों जिसका रिग्रेट पीटर को हो रहा हो। अब आता है फाइनल सीन जहां स्पाइडरमैन अकेले 3 विलन से लड़ रहा है, जो कि यार श्योरली सोनी वाले हमारे चूतिया काट रहे हैं। तो दोस्तों इसका प्रूफ आप इस क्लिप में देख सकते हो, जहां अपने लेजेंड भैया किसी इनविजिबल आदमी पे छटक रहे हैं और वहां से मुक्का खा के वापस पीछे पलट भी जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जॉन सीना या ड्रैक्स तो नहीं हो सकते ना। तो कंफर्म है कि या ये तो एंड्रयू था या टोबी का स्पाइडरमैन था, जिसे कि CGI द्वारा हटा दिया गया था। आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे फैंस आपस में इस बात पे भिड़े हुए हैं कि यहाँ कोई दूसरा स्पाइडरमैन नहीं होने वाला है, बट यहाँ पे या तो लेजेंड सैंडमैन के पंच से हट गया है या छटक गया है या तो इलेक्ट्रो की बीम से छटक गया है। बट आपको बता दूं कि अगर ऐसा होता है या फैंस थ्योरी ये सच होती तो सोनी वाले कुछ ही मिनटों बाद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्रेलर डिलीट ना करते, केवल एक क्लिप के लिए। तो दोस्तों यहाँ आप कंफर्म समझ लो कि एंड्रयू और टोबी की एंट्री होने वाली है, बस इसे CGI द्वारा हटाया गया था कि फैंस का मजा ना खराब हो। तो दोस्तों अगला जो सीन है वो है MJ का गिरने वाला सीन। तो दोस्तों यहाँ हाई चांसेस हैं कि यहाँ टॉम का स्पाइडरमैन MJ को ना बचाए बल्कि एंड्रयू वाला स्पाइडरमैन MJ को बचा ले, क्योंकि ये एक ऑसम मोमेंट होगा सबके लिए और उससे कम से कम एंड्रयू की एक गलती तो सुधर जाएगी जो कि उसने स्पाइडरमैन 2 में कर दी थी, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में कर दी थी। और प्लस पॉइंट ये मीम्स जो बनते हैं ग्वेन स्टेसी के वो बनना बंद हो जाएंगे। What's happening? They're starting to come through, and I can't stop them. तो दोस्तों अब आता है सबसे बड़ा क्लिफ हैंगर। इस सीन में हम देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज़्यादा डरे और घबराए हुए हैं और कहते हैं कि वो आ रहे हैं और मैं उन्हें खुद नहीं रोक पाऊंगा। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि ये लाइंस जो हैं एंड्रयू और टोबे के लिए हैं, बट आपको बता दूं कि देयर्स अ लॉट मोर देन दैट। ये लाइन अर्थ पर आ रही थ्रेड्स के लिए हैं जो कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को सेटअप करेंगी। और ये सीन हो सकता है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी और काम में बिजी करे
क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को मेन फाइट में घुसा दिया जाए तो कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज स्पॉटलाइट खींच लेंगे अपनी तरफ बिकॉज ऑफ हिज मैजिकल पावर्स यार। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, और अभी भी बहुत सी चीज़ों पर बात करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए अभी यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, कुछ और क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। सब्सक्राइब करना मत भूलना। What's happening? They're starting to come through, and I can't stop them. December 17th, exclusively in movie theaters. Tickets on sale November 29th. Spider-Man.